हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वन कॉमन रूट उस पर क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं उसी पे ही, जिसमें एक रूट कॉमन हो। तो क्वेश्चन है, देखिए कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में a इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट एंड a, b, c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब डिवाइड में ABC। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में ये कहा है कि देखो दो इक्वेशन है, दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है और ये जो ABC हैं ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब यानी ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखो वही कॉमन रूट अल्फ़ा मान लिया मैंने, लेट अल्फ़ा इज कॉमन रूट। अब इसमें तीसरा मेथड जो था ना हमारा, वो तो अप्लाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तीसरा मेथड देखो, ये कल के लेक्चर में हमने ये किया था कि इसके फैक्टर कर लिए, इससे रूट निकाल लिया और एक बार इसको कॉमन कर दिया, एक बार इसको। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन दोनों इक्वेशन इस टाइप की है कि इनको सोल्व नहीं कर सकते। इसका भी फैक्टर नहीं होंगे, इसके भी नहीं। फैक्टर होने का मतलब रूट्स नहीं निकलेंगे, ना इसके ना इसके। तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा, फिर दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा। ठीक है, फिर अल्फ़ा स्क्वायर के डिवाइड में निकाल दिया मैंने। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BAB माइनस सी स्क्वायर। फिर अल्फ़ा के अपॉन में इस बार ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा के अपॉन में आएगा BC माइनस A स्क्वायर। फिर कांस्टेंट यानी 1 के अपॉन में तो AC माइनस B स्क्वायर। अब एक बार मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो देखिए क्या बनेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में AB माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन में BC माइनस A स्क्वायर। एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरे पास AB माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में BC माइनस A स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कराया मैंने, तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया मेरे पास BC माइनस A स्क्वायर अपॉन में AC माइनस B स्क्वायर। इन दोनों अल्फ़ा को इक्वल कर दिया तो देखो क्या बना, AB माइनस सी स्क्वायर डिवाइड में BC माइनस A स्क्वायर इक्वल टू BC माइनस A स्क्वायर, इसके डिवाइड में AC माइनस B स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसको, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा जो किया जा सके। यही है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखो AB माइनस सी स्क्वायर इंटू में AC माइनस B स्क्वायर, फिर इक्वल टू BC माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो AB का AC से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर BC, फिर इस AB का इस B स्क्वायर से किया तो माइनस का AB क्यूब, फिर C स्क्वायर का इससे किया तो माइनस का AC क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू, इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो क्या बनेगा, देखो B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में A की पावर 4, फिर माइनस में 2A स्क्वायर BC। ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, इधर से सारे को इधर ले आए, देखो इसको पूरे को इधर ले आए तो A की पावर 4 माइनस का 2A स्क्वायर BC और ये माइनस का 3A स्क्वायर BC। ये इधर आएगा तो AB क्यूब प्लस में AC क्यूब इक्वल टू 0। तो A की पावर 4 प्लस में AB क्यूब प्लस में AC क्यूब इक्वल
माइनस का सॉरी इधर माइनस का 3a² BC इक्वल टू 0। पूरे में से a कॉमन आ गया तो क्या बचा देखो a³ प्लस में b³ प्लस में c³ फिर माइनस में 3abc इक्वल टू 0। अब इसका मतलब आइदर a इक्वल टू 0 होगा, दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल है, या तो ये फर्स्ट टर्म 0 या सेकंड टर्म a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc इक्वल टू 0। अब ये 0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन था कि abc आर नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका यही टर्म 0 होगी, और ये टर्म अगर 0 होगी तो a³ प्लस b³ प्लस c³ डिवाइड में abc, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 3 के। यानी जो हमें फाइंड करना था, देखो हमें जो फाइंड करना था ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब पढ़ रहे हैं हम, देखो जब दोनों रूट कॉमन हो, सेकंड है बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। पहले हमने पढ़ा था कि एक रूट कॉमन हो तो, देखो ये जो पढ़ा हुआ है ना, ये क्या पढ़ा है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, कि कॉमन रूट्स इन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन कॉमन रूट, अगर एक रूट कॉमन हो तो ये प्रोसीजर, एक सेकंड मेथड बताया, फिर एक क्वेश्चन कराया जो 3 मेथडों से कराया मैंने आपको, उसके बाद आज ये क्वेश्चन किया। अब पढ़ रहे हैं आगे, व्हेन बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन हो। अब दोनों रूट्स कॉमन भला कैसे हो सकते हैं? तो देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है x² माइनस 3x प्लस 2, ये ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे? 1, 2 इसके रूट्स हैं। एक और इक्वेशन लिखी मैंने, देखो 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके रूट्स भी क्या होंगे? 1, 2 ही होंगे। तो इस टाइप से दोनों रूट तभी कॉमन होंगे जब एक्चुअल में वो इक्वेशन की सेम ही। अगर मैं जनरली बात करूं तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, या फिर ये बोल दें कि उनको सेम बनाया जा सके, या फिर ये बोल दें कि उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो क्या होगा? सेम होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, तो रेशो 1/2। इसमें x का कोफिशिएंट -3 है, इसमें कितना है? -6, तो ये भी 1/2 ही आएगा। इसमें देखो x का कोफिशिएंट, इसमें कांस्टेंट टर्म है 2, इसमें कांस्टेंट टर्म है 4, देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये तो है ही 1/2। ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशन, उनमें दोनों रूट कॉमन होने का मतलब क्या हुआ? उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा, तभी उनमें दोनों रूट कॉमन होंगे। तो देखिए इक्वेशन, लेट इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस में b2x प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये एंड ये है 2 कॉमन रूट्स, 2 कॉमन रूट्स इफ, यानी इनमें दोनों रूट्स कॉमन तभी होंगे जब a1 अपॉन a2, a1 का मतलब पहली इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट, a2 दूसरी इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट, फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1/c2, ये होगा। तो बस यही कंडीशन है कि दो रूट अगर कॉमन है तो इसका मतलब उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशो या ईच टर्म के कोफिशिएंट का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
if one equation has imaginary roots, then both roots are common. Both roots will be common. कि अगर किसी एक इक्वेशन के, आपको दो इक्वेशन दिए ना, उनमें से किसी एक इक्वेशन के अगर रूट्स इमेजनरी हैं, इमेजनरी रूट्स कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेट क्या हो? लेस देन जीरो, यानी डी लेस देन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके रूट्स क्या हैं? इमेजनरी। और इमेजनरी रूट्स होने पर क्या किया जाएगा? इमेजनरी रूट्स होने पर एक रूट होगा a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा होगा a माइनस आयोटा बी, यानी कॉन्जुगेट जिनको बोलते हैं। और कॉन्जुगेट रूट्स क्या होंगे? हमेशा पेयर में होंगे, है ना। अगर एक होगा तो दूसरा डेफिनेटली होगा, एक अकेला नहीं रहेगा, वो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक। यानी इस टाइप के होंगे a प्लस माइनस आयोटा बी टाइप रूट्स, इस टाइप के रूट्स होंगे उनके। यानी अगर एक a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा a माइनस आयोटा बी। जैसे देखो, मैंने एक इक्वेशन ये लिखी, a1x² प्लस में b1x प्लस c1, एक ये, एक इधर ये दूसरी। हमें ये कहा कि इनमें b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, एक रूट कॉमन है, इतना कहा, एक रूट। अब लेकिन इसके जो इसका d लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स तो ऐसे हो गए ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस माइनस। अब देखो, अगर इसका, इस इक्वेशन का अगर एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा बना, तो दूसरा अपने आप ही क्या बन जाएगा? फिर ये बन गया। देखो, दोनों रूट कॉमन हो गए। और अगर इस इक्वेशन का इनमें से एक रूट ये वाला है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट्स अपने आप ही क्या बन जाएगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना। तो इसका मतलब दो इक्वेशन दिए और उनमें से किसी एक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? कॉमन होंगे, यानी दोनों रूट्स कॉमन होंगे। फिर इस पर देखो, 2 बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस कॉन्सेप्ट के बेस में। अब वही करने जा रहे हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है कि इफ x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव a कॉमन रूट, a common root and a comma b comma c belongs to capital N, then find a ratio, या then find, इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं, चलो 2 पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है फाइंड a रेशो b रेशो c, और सेकंड पार्ट है इसमें फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ये क्वेश्चन, जिसमें से पहला जो पार्ट है ना, ये जेईई मेन में 2 बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट पार्ट ये इतना, ये फर्स्ट वाला है, जेईई मेन में यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया अब तक। 2 बार तो तब जब तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं था, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद तो ये 2-3 बार और भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि तब जब ऑनलाइन एग्जाम नहीं थे तब एक ही पेपर होता था सबका। अब ऑनलाइन होने के बाद तो काफ़ी सारे पेपर होते हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हो सकता है आपके पास जो पेपर आए उसमें फिर यही क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, इसमें 2 इक्वेशन है, एक तो है x² प्लस में 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये इसमें कहा हमें दोनों में एक रूट कॉमन है ना, एक रूट कॉमन है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए?
हमारे दिमाग में आएगा कि अल्फ़ा मान लो दोनों में रख दो, जो हमने पहले प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करें। लेकिन जब एक रूट कॉमन होगा तो कोई ना कोई वैल्यू पूछी जाएगी या फिर कोई ना कोई एक्सप्रेशन पूछा जाएगा कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है या फिर इस अननोन की वैल्यू क्या है, यही पूछा जाएगा। रेशो कभी भी नहीं पूछ सकते क्योंकि रेशो फाइंड ही नहीं किया जा सकता उसमें। तो रेशो फाइंड करने के लिए तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे ही होंगे, या फिर एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये माइंड में बिठाइए, जब भी हमारे पास एक रूट कॉमन का कोई क्वेश्चन आता है या कॉमन रूट्स का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप ये देखो कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो या जिसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हो, जो न्यूमेरिक इक्वेशन हो। अगर एक न्यूमेरिक इक्वेशन है तो सबसे पहले तो आप ये देखो उसके रूट्स कैसे हैं, रियल है या इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी है तो फिर वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों रूट्स कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो इसका डी कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 9 माइनस 20 माइनस का 11, तो डी क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स। अब इसके दो रूट है, जैसे एक ये मैंने बोल दिया अल्फा और एक बीटा। अब लेकिन ये है कैसे, अल्फा तो इस टाइप का हो गया p प्लस में आयोटा q, ये p माइनस आयोटा q है ना। तो अब इसके जो दो रूट्स होंगे, अगर एक मैंने कहा कि ये कॉमन है, p प्लस आयोटा q कॉमन है, तो ये दूसरे वाला अपने आप ही केस में चला गया, इसमें चला गया। और अगर मैंने कहा कि इसका एक रूट ये है p माइनस आयोटा q, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट अपने आप ही ये बन जाएगा p प्लस आयोटा q। इस तो क्वेश्चन में कहा तो है कि एक रूट कॉमन है, बट इक्वेशन इस टाइप की दी है कि एक नहीं दोनों रूट कॉमन है ना। तो यहां लिखा मैंने बोथ रूट्स कॉमन, सो बोथ रूट्स कॉमन। और जब दोनों रूट कॉमन होंगे तो फिर रेशो इक्वल होगा, है ना। तो देखो a अपॉन में 1, b अपॉन में 3, c अपॉन में 5। तो पहले पार्ट में तो यही पूछा हमसे, रेशो पूछा था। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट का a रेशो b रेशो c, तो क्या हो गया 1 रेशो 3 रेशो 5। फिर आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा हमसे कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए देखो a अपॉन 1, b अपॉन 3, c अपॉन 5, इसको मैंने इक्वल टू कर दिया k, ये एज्यूम कर लिया, लेट k एज्यूम कर लिया, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो किसी ना किसी नंबर के तो इक्वल आएंगे ही। तो यहाँ से a अपॉन 1, अब देखिए a अपॉन 1 इक्वल टू k, फिर b अपॉन 3 इक्वल टू k, फिर c अपॉन 5 इक्वल टू k। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू 5k। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया 9k। और आप ध्यान से देखो, हमें कहा था कि ए बी सी नेचुरल नंबर होंगे हमेशा ही, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है k की, 1 हो सकती है, क्योंकि a क्या है, a नेचुरल नंबर है ना, तो k मिनिमम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी, ये इट इज़ b प्लस सी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू में 1, इट मीन्स 9। मैंने k की मिनिमम वैल्यू ले ली, a कितना है k है, और k मिनिमम हो जाएगा 1, क्योंकि a नेचुरल नंबर है, इसलिए k की मिनिमम कितनी होगी 1 होगी। तो a प्लस बी प्लस सी 9k है, तो मिनिमम a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 9 इंटू 1, इट मीन्स 9। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए और इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए द इक्वेशन ax स्क्वायर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस a इक्वल टू 0 एंड x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हैव 2 कॉमन रूट्स, हैव 2 कॉमन रूट्स, then find वैल्यू ऑफ a प्लस में b, ये क्वेश्चन है। इस बार देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में a, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स तो अल्फा और बीटा। फिर एक इक्वेशन ये कही हमसे, कोई ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 माइनस, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे नहीं, इसके फैक्टर करते हैं क्योंकि इसको हम सोल्व कर सकते हैं, या सोल्व करे बगैर भी हो सकता है। देखो इसको ऐसे लिखा, एक्स क्यूब माइनस 1, पहले इसको लिख दिया, फिर माइनस का 2x, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इसके भी फैक्टर कर दिया, x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, फिर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, फिर माइनस 2x इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आए। अब ये जो इक्वेशन आई ना, ये वाली, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए ज़रा, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, तो d आया लेस देन 0। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे, इस टाइप के, p प्लस माइनस आयोटा q टाइप के। अब देखो इसके, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली क्यूबिक वाली, ये वाली इक्वेशन, इसके 3 रूट होंगे। एक तो है x इक्वल टू 1, और ये ऐसा हो गया, देखो जैसे p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q, इसके ये 3 रूट हो गए। इसके रूट है अल्फा बीटा। हमसे क्या कहा है कि दोनों इक्वेशनों में 2 रूट कॉमन है, ये क्वेश्चन में कहा। अब 2 रूट्स कैसे कॉमन होंगे, देखो जैसे एक ये हो जाए और एक ये हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर एक ये हो जाए और एक ये हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेला तो रहेगा ही नहीं, सेम ये भी अकेला नहीं रहेगा। तो इसका मतलब रूट्स कॉमन जो होंगे वो एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, यही हो सकते हैं, और तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यानी ये और ये, यही 2 रूट्स कॉमन हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, बोल सकता हूँ ना। सो तो यहाँ पर यही लिख रहे हैं, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज बोथ कॉमन रूट्स, यानी दोनों रूट्स क्या हैं, कॉमन है। और जब किसी भी 2 इक्वेशनों में दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम उनका रेशो इक्वल कर देते हैं। तो देखिए a अपॉन में 1, फिर इधर b अपॉन में -1, फिर c तो है ही नहीं, तो वापस a है, तो a अपॉन 1, तीनों इक्वल है। मैंने इक्वल कर दिया लैम्डा के, इस बार का लैम्डा के इक्वल है। तो देखो a की वैल्यू तो क्या आ गई, लैम्डा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा। तो
ए प्लस बी कितना आ गया 0। यही हमसे पूछा था कि वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो डायरेक्ट कि कॉमन रूट है या नहीं, या एक रूट कॉमन है, दो रूट कॉमन है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो अब पूछना बंद कर दिया जेईई ने, कि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इनमें कॉमन रूट है या नहीं। हाँ, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, यानी कॉमन रूट्स है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। देखो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, कहा कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ये इंटू ये इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस में के माइनस 2 इंटू में एक्स, इट इज के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 2k माइनस 1 का ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसके देखो दो फैक्टर बनेंगे, जैसे ऐसे बन गए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। इसके भी कोई दो फैक्टर होंगे, एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा, जैसे दो फैक्टर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। उसने कहा के की वो वैल्यू फाइंड करो जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये जो आया वो और ये जो आया ये पूरा का पूरा किसी का होल स्क्वायर बने, ऐसे है ना। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब इसमें जो आया है वो ही इसमें आए, क्योंकि जब देखो अगर यहाँ पर भी अल्फा हो, यहाँ पर इसकी जगह बीटा हो, तो ये अपने आप ही बन गया एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इनडायरेक्टली ये पूछा है कि दोनों में दोनों रूट कॉमन हो, यानी इसके जो दो फैक्टर आएंगे एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, वही फैक्टर इसके आएंगे। इसका मतलब पहली एक्सप्रेशन में और दूसरे एक्सप्रेशन के दोनों रूट क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल में क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहा है कि इनमें अगर दो रूट कॉमन है तो के की कितनी वैल्यू है, हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल ऑफ के। देखो अगर इसमें अब कॉमन रूट्स हैं तो इसके कोफिशिएंट का रेशो, जैसे 1/1, फिर यहाँ पे माइनस का k माइनस 2, इसमें k, फिर इसमें k स्क्वायर, इसमें 2k माइनस 1, ये ठीक है। तो अब एक बार इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया, तो यहाँ से तो मिला k इक्वल टू माइनस का k प्लस 2, तो 2k इक्वल टू 2, इट मीन्स k इक्वल टू 1। एक तो आंसर ये मिला k इक्वल टू 1। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं। देखो 2 माइनस के इंटू में 2k माइनस 1, फिर इससे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों को इक्वेट नहीं करते, हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, देखो हम एक तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करने से के स्क्वायर माइनस, उससे भी के माइनस नहीं, इन्हीं दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा हमें। तो चलो इसी को ही करते हैं, 2 माइनस के इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू के स्क्वायर इंटू क्यू यानी के क्यूब। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4k, फिर माइनस 2, फिर माइनस का 2k स्क्वायर, फिर प्लस का k इक्वल टू के क्यूब। पूरे को एक तरफ ले आए के क्यूब प्लस में 2k स्क्वायर, फिर 4k और ये माइनस का 5k, ठीक है, और माइनस 2 था तो इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके देखते हैं k की कितनी वैल्यू बन सकती है। 1 इसमें पुट करें तो 2 2 4 और 1 5, हाँ k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है। k देखो इसमें पुट k की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 और ये 3 माइनस ये 0 ही आएगा। तो इसका मतलब k माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए k माइनस 1 से डिवाइड करें तो k माइनस 1, फिर
के क्यूब प्लस में 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2। तो पहले डिवाइड होगा के स्क्वायर पे, तो यहाँ तो होगा के क्यूब माइनस के स्क्वायर, के क्यूब माइनस प्लस ये कैंसिल, तो 3k स्क्वायर फिर माइनस का 5k प्लस 2। अब डिवाइड होगा प्लस का 3 पे प्लस का 3k पे, तो 3k 3k स्क्वायर फिर माइनस का 3k, तो देखो माइनस फिर ये प्लस, तो माइनस का 2k प्लस 2 फिर माइनस 2। तो देखो ये तो इसको तो हटा देते हैं अभी, और हटा देते हैं नीचे। देखो अब जाएगा -2 पे, तो माइनस का 2k प्लस 2 प्लस माइनस ये कैंसिल 0। तो यहाँ से तो फैक्टर बन गया k माइनस 1 इन 2 में k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 सेकेंड, हाँ तो अब इसके फैक्टर इससे जो भी आएगी k की वैल्यू, इससे भी 2 वैल्यू बनेगी। एक तो k इक्वल टू 1 तो मिला ही है, और k की 2 वैल्यू और बनेगी, लेकिन उन 2 वैल्यू से केवल यही दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ये वाले दोनों। तो इसका मतलब k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, a की वैल्यू पॉसिबल है, ये है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन किसका था, डायरेक्ट नहीं पूछा था कि दोनों में कॉमन रूट है या नहीं, इनडायरेक्टली पूछा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है पूरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ये तभी बनेगा जब इन दोनों के दोनों रूट्स क्या हो, कॉमन हो। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। इसमें कहा इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर, एक इक्वेशन तो ये है देखो 4x स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 4 साइन थीटा इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x साइन थीटा माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 1 ये रहा, फिर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x साइन थीटा इंटू में 2, तो माइनस का 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 साइन थीटा, x तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कहा इफ़ द इक्वेशन, ये मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, कहा कि ये जो इक्वेशन है ये इसमें और इसमें एक रूट तो कॉमन है, और कहा सेकंड इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स है। सेकंड इक्वेशन को देखो ज़रा ध्यान से आप, मैंने सेकंड इक्वेशन को लिखा है एक बार, देखो कि ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में एक्स, फिर प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। का इसके रूट्स दोनों इक्वल रूट्स हैं। आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन का एक रूट तो होगा 1 क्यों होगा, मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसका एक रूट तो 1 होता है, दूसरा रूट c बाय a होता है। अगर नहीं है याद तो देखो मैं अभी बता देता हूँ, प्रीवियस अगर आप लेक्चर्स देखोगे तो उन सब में मैंने ये करा रखा आपको। देखो अभी बता देते हैं, देखो ये लिखा रहेगा, ये रहा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर एक्स स्क्वायर वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 एंड अनदर रूट इज c बाई a, यानी इक्वेशन का एक रूट तो क्या होगा 1 होगा, दूसरा रूट c बाई a होगा। फिर इस पे एक ये क्वेश्चन भी कराया था इस टाइप का, तो इसमें भी उसी का यूज़ हो रहा है। तो देखो इसका एक रूट तो है 1 और दूसरा रूट होगा सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, एक रूट 1 है, ये 1 किसके इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये इधर आएगा तो देखो 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर गया तो बी स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें कहा देखो, इसका एक रूट तो 1 है और दूसरा रूट ये है, यानी दोनों रूट है तो 1 ही, दोनों रूट ही तो 1 है इसके। हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, दोनों रूट 1 है। तो और कहा कि इस इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो इसके अगली बाद वाली जो इक्वेशन है उसके तो दोनों रूट ही 1 है। ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसके दोनों के दोनों रूट, ये भी 1 है दूसरा भी 1 है, क्योंकि रूट इक्वल है। तो इसमें कॉमन रूट कौन सा हुआ, कॉमन रूट 1 ही हो गया इनमें। और वो कोई किसके 1/2 साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा मैंने, सो कॉमन रूट इज 1, x इक्वल टू 1, और x क्या था 1/2 साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल 1 के। तो साइन थीटा 1 के इक्वल, और साइन थीटा 1/2 साइन थीटा 1/2 के इक्वल। तो थीटा कितना हो गया, एक तो हो गया π/6 और एक हो जाएगा 5π/6। ये दो आंसर्स होंगे हमारे। आंसर भी इसमें गिवन थे, देखो ये थे 5/6 और 5π/6। इसमें भी देखो कॉमन रूट का यूज है, हालांकि इसमें तो कहा हुआ है कॉमन रूट। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करा दिया। दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन हो तो कैसे करना है, एक रूट कॉमन हो तो कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, फिर उसकी रेंज क्या होगी, इस टाइप से। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।